फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं निमकी और खजूर। तो निमकी मैं दो तरीके से बनाने वाली हूँ और खजूर बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खस्ता बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे निमकी। तो निमकी के लिए देखिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ आधा केजी मैदा। आधा केजी मैदा से ही मैं निमकी और खजूर बनाने वाली हूँ। देखिएगा कितना अच्छा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। यहाँ पे देखिए मैं 1 कप के जितना मतलब 200 ग्राम के जितना मैदा यहाँ पे ले रही हूँ। उसी के अनुसार लेंगे आटा। जितना मैदा लीजिए उतना ही आप आटा लीजिए। आप इसे केवल आटा से भी बना सकते हैं, केवल मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन आटा से बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उससे आपका निमकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, खास्ता बनेगा। यहाँ पे देखिए आटा को चाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद आटा और मैदा को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे आधा केजी के जितना हमारा हो गया है। मैं मैदा से थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा को डाली हूँ ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सही रहे। अब आटा में डालेंगे थोड़ा सा मंगरेल और अजवाइन भी डाल देंगे। थोड़ा सा अजवाइन डालिएगा तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। अजवाइन मंगरेल आप ज़रूर डालिए निमकी बना रहे हैं तब। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। अब इन सब चीज़ को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद इसमें डालेंगे मोयम। आप जब कभी भी निमकी बना रहे हैं तो आप घी का मोयम दीजिए, या फिर मतलब खजूर भी बना रहे हैं तो आप उसमें घी का ही मोयम दीजिए, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मैं जो घर का मलाई होता है ना, उससे ये घी बना करके इतना सारा रखी हूँ। आधा केजी मैदा या फिर आटा के लिए आप 2 चम्मच घी प्रॉपर भर के डालिए, परफेक्ट होता है। यहाँ पे मोयम को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे देखिए हाथ में आप थोड़ा सा मुट्ठी जैसा बनाएंगे ना, तो बिल्कुल अच्छी तरह से मुट्ठी जैसा ये आटा हमारा बन जाएगा। तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा मोयम लग गया है। अब यहाँ पे डालेंगे पानी और इसका एक टाइट डो बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल हार्ड, जैसा लिट्टी का डो बनाते हैं ना, उस तरह का आपको डो बना लेना है। ना ज़्यादा गीला करना है, ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है। बस नॉर्मल आपको बनाना है, जैसा लिट्टी का रहता है उसी तरह से। इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से गूनेंगे एक बार। उसके बाद 2 लोई में इसे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 बड़ा बड़ा लोई में बनाई हूँ। और देखिए इस तरह से इसको बेलेंगे बेलन के मदद से। जितना आप मोटा पतला, जिस हिसाब से आप निमकी बनाना चाहते हैं, जितना साइज़ जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें कट लगा दीजिए, या फिर उतना पतला आप बेल लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह का बनाने वाली हूँ निमकी, जैसा मार्केट में मिलता है ना, उस तरह का मैं बनाने वाली हूँ चौड़ा वाला निमकी, ताकि बच्चे लोग को देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल पतला पतला कट कर रही हूँ। देख सकते हैं इस तरह से इतना चौड़ा चौड़ा मैं कट कर रही हूँ। आप इसको बड़ा और चौड़ा भी कट कर सकते हैं, या फिर बहुत पतला भी इसको कट करके बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो आपको इसको तलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसानी से ये तल जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह से मैं सारा निमकी को कट करके बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा हमारा जो निमकी है वो कट गया है। अब मैं निमकी छोटा वाला बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लोई ले ली हूँ। अब इसे बिल्कुल पतला बेलना है। देखिए कितना पतला मैं बेल रही हूँ इसको, मतलब रोटी जितना होता है ना, रोटी से भी इसको पतला बनाना है। बिल्कुल पतला इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो लोई था, देखिए कितना बड़ा हमारा रोटी बन गया है ये। अब इसको क्या करना है, कट करना है। तो आप जिस शेप में इसको कट कर सकते हैं उस शेप में आप इसे कट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं इसे थोड़ा चौड़ा चौड़ा ही हल्का कट कर रही हूँ। जो मार्केट में मिलता है ना, उस तरह का ही निमकी कट कर रही हूँ। आप इसको और भी छोटा छोटा कट करके बना सकते हैं। एक मार्केट में बहुत छोटा छोटा निमकी मिलता है ना, उसको भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से चौड़ा चौड़ा वाला ही बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आसानी से हमारा निमकी जो है वो कट जाता है। इसको निकालने में भी बहुत आसानी होता है। बड़ा वाला निमकी से ज़्यादा आसान रहता है ये वाला निमकी को कट करना और तलना बनाना सब कुछ, क्योंकि ये बहुत जल्दी तल जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से चाकू की मदद से ही आप इसे हटा लीजिए और अलग अलग ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे रख ले रही हूँ एक बाउल में, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल या फिर घी, जो भी जिस चीज़ में आप बनाना चाहते हैं उसको इसमें डाल दीजिए। लेकिन सरसों का तेल में आप ये सब चीज़ मत तलिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में।
अब यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया था। उसके बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ निमकी। तो देखिए इतना सारा मैं निमकी डाली हूँ। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे और इसे आराम आराम से पकने देंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब आप इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक बैच हमारा रेडी हो गया है। अब मैं सेकेंड बैच को डालूँगी। आपके घर में यदि छोटा बच्चा है या फिर आप लोग ज़्यादा नमकीन खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से निमकी घर में बना करके रख सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब चाय हो या फिर बरसात हो रहा हो तब आप चाय के साथ ये निमकी को खाइए, बहुत मज़ा आता है। या फिर शाम के टाइम छोटा मोटा भूख के लिए भी ये निमकी बहुत सही रहता है। और घर में बना हुआ है तो और ज़्यादा सही रहता है। मार्केट से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट में एक ही तेल में बहुत बार तला जाता है तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। और घर में हम लोग नॉर्मल फ्रेश तेल डालते हैं और उसमें तलते हैं, ये ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल अच्छा बन रहा था ये निमकी, बहुत टेस्टी लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ये परफेक्ट दिख रहा है। जितना दिख रहा है उतना खाने में भी टेस्टी था। अब यहाँ पे मैं छोटा छोटा वाला जो निमकी था उसको डाल दी हूँ और इसे तलने में मात्र 2 मिनट का टाइम लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और ये देखिए ये हमारा ये वाला निमकी भी बन करके रेडी है। इसे निकाल लेंगे। आप यदि जल्दी जल्दी में हैं तो आप यही वाला निमकी ट्राई कीजिएगा, छोटा वाला। खाने में भी टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत आसान रहता है। थोड़ा सा भी आप आटा लेंगे तो आपका ये जो निमकी है वो बहुत सारा बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना सारा हमारा निमकी बन गया है। आप इसे चाय के साथ बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए या फिर बच्चों को दीजिए सुबह। अक्सर बच्चे सुबह उठते हैं तो मांगते हैं कुछ खाने के लिए, तो आप इस तरह की चीज़ें बना करके रख सकते हैं और उनको दे सकते हैं। निमकी की ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बनाते हैं खजूर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना खास्ता बना है। देख सकते हैं, इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये लीजिए, देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये निमकी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक डब्बा में स्टोर करके 1 मंथ तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। अब चलिए खजूर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैदा बचा हुआ है उसको मैं डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ पे मैदा 200 ग्राम के जितना ले रही हूँ, बाकी मैदा मैं बचा लूँगी। ज़्यादा मैदा नहीं डालेंगे इसमें, मतलब 200 ग्राम मैं निमकी में डाली हूँ तो 200 ग्राम ही मैं यहाँ पे खजूर में भी डाल रही हूँ। जितना मैं मैदा ले रही हूँ उतना ही क्वांटिटी में मैं आटा ले रही हूँ, इसमें भी आटा डालेंगे। यहाँ पे देखिए 1 कटोरी के जितना मैं यहाँ पे आटा ली हूँ, मतलब आटा जो है ना मैदा से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे डालेंगे सूजी। तो मैं यहाँ पे सूजी इसमें डाल रही हूँ। खजूर जब कभी भी आप बनाएं तो उसमें सूजी डालिएगा तो जो खजूर है ना वो ज़्यादा खास्ता बनेगा। तो 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे इसमें सूजी डाल रही हूँ। ऐसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। जब कभी भी मुझे खाने का मन करता है ना कुछ ऐसा मीठा, तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद लगता है। मुझे खजूर बहुत पसंद है और मुझे अपने हाथ का ही खजूर ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं हमेशा ये बनाते रहती हूँ और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आता है। इसे कर लिए मिक्स। उसके बाद यहाँ पे खजूर में डालने के लिए मैं ली हूँ नारियल, सूखा नारियल। तो उसको मैं करूँगी कद्दूकस। इस तरह से देखिए ग्रेटर में इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। आपके पास यदि नहीं है ये वाला तो आप मिक्सी के जार में भी पतला पतला कट करके डाल करके आप इसको चला सकते हैं। 1 से 2 बार मिक्सी को चलाइएगा, आपका परफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा हमारा नारियल का बुरादा बन गया है। अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बचा हुआ नारियल था उसको मैं इस तरह से कट करके डाल रही हूँ। ये खजूर में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे कर लेंगे जो आटा और मैदा मिक्स किए थे उसमें सारा नारियल का बुरादा आपके पास यदि पैकेट वाला है तो वो भी आप लेकर के डाल सकते हैं। और ज़्यादा बेस्ट मुझे तो यही लगता है, इसलिए मैं इसी को डालती हूँ। अभी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे घी। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच इसमें घी जाएगा, क्योंकि सूजी है तो मोयम की क्वांटिटी थोड़ा सा आप ज़्यादा रखिएगा, तो जो खजूर है वो ज़्यादा खास्ता बनेगा। यहाँ पे देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोनों हाथ से आप दबा दबा करके, मतलब मिक्स करके अच्छे से मिक्स कीजिएगा, हाथ दोनों हथेली को एक में मिक्स करके। अब यहाँ पे लेंगे चीनी। तो मैं आधा कटोरी चीनी ली हूँ। तो कुछ चीनी को मैं पीस रही हूँ। चीनी के साथ मैं इलायची को भी पीस ले रही हूँ, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है।
अब चीनी को भी कर लेंगे मिक्स। और जो बचा हुआ चीनी थोड़ा सा मैं बचाई थी ना, उसमें हल्का सा पानी डाल करके, जिस पानी से मुझे इसको गूंदना है उसी में डाल करके चीनी और पानी को मिक्स कर लेंगे। और जब हमको आटा लगाना हो तभी हम चीनी और पानी को मिक्स करेंगे, ताकि जो चीनी है ना, थोड़ा खड़ा खड़ा जो चीनी रहता है वो खजूर में दिखता है, वो खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चीनी और पानी को एक ही साथ इसमें डाल दी हूँ। अब इसे मुझे डो के फॉर्म में लाना है, मतलब डो के जैसा बनाना है इसको। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो पानी थोड़ा बहुत डालिए, नहीं पड़ेगा तो आप नहीं डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा गीला भी हो जाएगा तो फिर ये आपका खजूर अच्छा नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से, जैसा लिट्टी वाला डो होता है ना, उसी तरह का मैं इसका भी डो लगा करके रेडी की हूँ। तो यहाँ पे जो डो है वो रेडी हो गया है। इसको इस तरह से देखिए मैं हाथों पे ले रही हूँ एक गोला, और इस तरह से बना करके इस तरह से चपटा करते जाएंगे। आपके पास यदि खजूर बनाने वाला साँचा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली इसको इस तरह से बनाइए और थोड़ा सा शेप दे दीजिएगा कांटा चम्मच की मदद से। मैं लास्ट में आपको ऐसे दिखाऊंगी कि कितना अच्छा दिखता है ये बनने के बाद। यहाँ पे देखिए सारा मैं खजूर जो है वो बना करके रेडी कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं कांटा चम्मच की मदद से इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही हूँ। तो ज़्यादा अच्छा दिखता भी है और खाने में ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। वैसे जो साँचा वाला बनता है ना, तो हम लोग की तरफ जब छठ पूजा होता है तभी बनाया जाता है, बाद में उसे मतलब उसको से नहीं बनाया जाता है। इसलिए मैं इसको कांटा चम्मच से बना रही हूँ और मुझे इस तरह का ही ज़्यादा पसंद आता है। अब बिना कांटा चम्मच से इसको दबाए हुए भी बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पे जो तेल था वो निमकी जो मैं बनाई थी उसी वाला ऑयल गरम ही था, तो मैं उसमें इसको डाल दे रही हूँ। यहाँ पे जितना आएगा उतना आप डाल दीजिए। उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए, फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। इसको आराम आराम से धीरे धीरे सिकने दीजिएगा। जितना आप आराम आराम से इसको बनाएंगे उतना ही आपका ये खास्ता बनेगा और अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ पे देखिए आराम आराम से ये सिक रहा है। एक तरफ से जब सिक जाएगा तो आप इसको पलट करके सेकिए। इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो आप पलटते पलटते इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दीजिए, क्रिस्पी होने दीजिए। उसके बाद इसको आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो फर्स्ट बैच है वो पक गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए कितना अलग अलग भी दिख रहा है, बहुत परफेक्ट ये हमारा खजूर बना था। जितना ही आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी था। मुझे ना एक्चुअली में ये खजूर बहुत पसंद है, मैं हमेशा ये बनाती हूँ और बना करके रखती हूँ। मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद आता है, वो तो इसको मिठाई बोल करके खाती है, उसको ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे एक बैच मैं निकाल करके अलग कर दे रही हूँ, इसी कर देते हैं, ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं दूसरा बैच इसी तरह से, मतलब जितना सारा बनाया है उतना सारा मैं फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा। यदि आप हाई रखें तो आपका ये जो खजूर है वो अंदर से अच्छी तरह से सिकेगा नहीं और बाहर से जलने लगेगा। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इतना सारा हमारा जो खजूर है वो बन करके रेडी है। और यहाँ पे देखिए चीनी का कुछ कुछ दाना आपको नज़र आ रहा होगा, इसीलिए मैं चीनी को थोड़ा सा घोल करके डाली थी ताकि ये जो खजूर है उसमें दिखता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है देखने में और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना परफेक्ट जो ये हमारा खजूर है वो बना है। देखिए कितना अच्छी तरह से सीखा है, इसका दांत भी नहीं होगा ना, वो लोग भी इसे अच्छी तरह से खाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही परफेक्ट ये हमारा खजूर बन करके रेडी हुआ है। निमकी और खजूर की ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।